So, hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover the chapter 3 of business study, which is management and business environment. Okay, so in today's video, we are going to cover only two topics, which is meaning of business environment and features of business environment. Okay, this chapter is very small and very easy to understand. So, let's start this chapter. Okay, so our first topic is meaning of business environment. Business environment किसे कहते हैं? ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individual, institution and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance. ठीक है, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट उसे कहते हैं जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट. और बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहां पे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस होते हैं. ठीक है, और ये सारे जो चीज हैं, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस, ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस के होते हैं. ठीक है, इसे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. तो इन शॉर्ट बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? बिजनेस जहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे जहां पे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस होते हैं, और ये जो सारे चीज हैं ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट के होते हैं, लेकिन ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट डाल सकते हैं. उसे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, नाउ आवर अनदर टॉपिक इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, so in features of business environment we have totality of external force, specific and general force, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity and relatively. ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब देखो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हो जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस सिस्टम. ठीक है, अब देखो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जो सम टोटल एक्सटर्नली और सम टोटली मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता है. उसे हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं. मतलब आसान भाषा में वैसा बाहरी सोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है, उसे हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या होता है? अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में दो मतलब बेसिकली 2 पॉइंट्स है. स्पेसिफिक का मतलब अलग होता है एंड जनरल का मतलब अलग होता है. स्पेसिफिक में स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, एंड जनरल फोर्सेस में वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जनरल फोर्सेस में इनडायरेक्टली, जैसे इसका एग्जांपल ये हो जाता है कि जीएसटी. ठीक है, जीएसटी जब गवर्नमेंट लागू करता है तो वो डायरेक्टली हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं डालता है, वो डायरेक्टली पूरे मार्केट को इफेक्ट डालता है, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता है. ठीक है, छोटे से लेके बड़े बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालते हैं, तो उसे जनरल फोर्सेस कहते हैं. और स्पेसिफिक में स्पेसिफिक फोर्सेस किसे कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि डायरेक्टली, जैसे समझो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली तुम्हें बोल दिया कि तुम इस पर्टिकुलर गुड्स का जो दाम है इस पे तुम्हें जीएसटी पे करना है, तो वो तुम्हारे लिए डायरेक्टली फोर्स मतलब डायरेक्टली एक समझो तो डायरेक्टली
इफेक्ट डाल रहा है तुम्हारे बिजनेस को, उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, नाउ अब अनदर टॉपिक इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि वैसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे एक पे अगर कुछ एक का डिमांड बढ़ रहा है, चाहे एक में इफेक्ट आएगा, एक गुड्स एक कोई भी चीज़ पे इफेक्ट आएगा, तो उसके चलते दूसरे को भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। ठीक है, मिल्क का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ मिल्क का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स पनीर का भी प्राइस बढ़ सकता है, कर्ड का भी प्राइस बढ़ सकता है, मतलब मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स जो और भी हैं उसका भी प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पे वही कह रहा है, इंटर रिलेटेड, एक पे इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे जिम है। ठीक है, तो जिम में अगर लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, जिम मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर जिम जा रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब जिम लोग जाने लगेंगे तो ऑफ कोर्स वो अवेयरनेस फैलेगा कि हाँ भाई हेल्दी लाइफस्टाइल खाना है, मतलब रहना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा क्या क्या आ जाता है, तो एग है, बनाना है, प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ हैं, तो ये सारे चीज़ का भी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं अगर इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, एक के चलते दूसरे पे भी इफेक्ट आए उसे कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। ओके, नाउ अनदर इज डायनेमिक इन नेचर। अब देखो, डायनेमिक इन नेचर इसलिए कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर डायनेमिक इन नेचर नहीं रहेगा तो पहला चीज़ तो ये कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। और डायनेमिक नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि देखो, बैंक है। ठीक है, बैंक में क्या होता था पहले कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो हमारा ये सारा जो प्रोसेस होता था बैंक का, वो पहले वो बैंक लोग क्या करते, बैंक में वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे हमारा जो ये होता था, वो सारे वो लोग एक फाइल में मतलब रखते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सारा बैंक जो है कंप्यूटराइज हो गया। ठीक है, तो पहले कुछ था, अब कुछ और हो गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमारे स्कूल में पहले ब्लैक बोर्ड था, नाउ वी आर स्टडिंग इन स्मार्ट बोर्ड। तो डायनेमिक इन नेचर है, बिजनेस में चेंज आ रहा है, तो इसे हम लोग वही डायनेमिक इन नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजनेस जो है कीप ऑन चेंजिंग नेचर होता है, मतलब बिजनेस में चेंजेस आते रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग डायनेमिक नेचर कहते हैं। ठीक है, नाउ अनदर टॉपिक इज अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो अनसर्टेन है, मतलब इसको प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में क्या होगा वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा गवर्नमेंट क्या रूल रेगुलेशन लाएगा, कौन सा क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अनसर्टेन है, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट कम्स अंडर द अनसर्टेनिटी। ओके, नाउ our another topic is कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हो जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी है कि कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है इजी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अनसर्टेन था, तो वही बिजनेस जैसे अनसर्टेन है कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वही यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना कि फ्यूचर में किस गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, किस गुड्स का डिमांड घटेगा, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और अगर इसे कोई प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे कुछ एनालिसिस होते हैं उसके थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, तो अच्छा है, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर पाना, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, सो दैट्स कम अंडर द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज रिलेटिवली।
रिलेटिव। ओके, तो ये वही यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जैसे हम इंटर रिलेटेडनेस में समझे थे कि अगर मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है या फिर जिम का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो वैसे ही यहाँ पे उसी टॉपिक को बताया गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट since it differs from country to country and even region to region. For instance, political condition in USA differ from those in China or Pakistan. ठीक है, तो इससे तुम लोग को इससे समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक दूसरे से रिलेटिव है। पॉलिटिकल कंडीशन अगर यूएसए में चेंज हो रहा है तो वो पॉलिटिकल कंडीशन चाइना और पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वी हैड कंप्लीटेड मीनिंग एंड फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड इन few days. So I hope you had understand this topic, features and meaning of this chapter. So till here, if you have any doubt, you can please comment us. And that's all for this video, guys. Thank you.